क्या होता अगर कोकोशिपो डीमन नहीं बनता? तो अगर कोकोशिपो डीमन नहीं बनता है तो सबसे बड़ा चेंजेस अपर मून्स पर आएगा, क्योंकि अब अपर मून 1 होगा डोमा। लेकिन आखिर कोकोशिपो डीमन क्यों बना? तो कोकोशिपो का डीमन बनने की वजह थी कि वो मरना नहीं चाहता था, क्योंकि कोकोशिपो ने अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लिया था, जिसकी वजह से वो 25 ईयर्स के बाद ही मर जाएगा। और इसीलिए कोकोशिपो ने डीमन बनना एक्सेप्ट किया, ताकि वो 25 ईयर्स के बाद भी नहीं मरे। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में 2 सिनेरियो बनाए हैं। तो शुरू करते हैं पहला सिनेरियो। तो मान लो इस सिनेरियो में योरिची मिचिकासु से ज्यादा पावरफुल नहीं होता, या फिर योरिची और मिचिकासु के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती। तो अगर ऐसा होता तो दोनों के बीच झगड़े होते ही नहीं, और कोकोशिपो की जलन भी इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की रियल स्टोरी में थी। लेकिन इस टाइमलाइन में भी योरिची अपने घर से भाग जाता है, इसलिए शायद ताकि वो उसी लाइफ को जी सके जो कि उसने ओरिजिनल टाइमलाइन में जी थी। लेकिन इस बार भी मिचिकासु की परवरिश बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि ओरिजिनल टाइमलाइन में थी। लेकिन इस टाइमलाइन में मिचिकासु साफ दिल का होता और वो अंदर से अपने साथियों की केयर करने वाला होता। लेकिन इस बार भी मिचिकासु को डीमन से योरिची ही बचाने आता, और योरिची की इतनी ज्यादा पावर और स्ट्रेंथ देखकर मिचिकासु बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद मिचिकासु भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ से चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो क्या होता अगर कोकोशिबो यानी कि मिचिकासु भी सन ब्रीथिंग को मास्टर कर लेता? तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस टाइमलाइन में मिचिकासु को शुद्ध दिल का बनाया है, यानी कि मिचिकासु इस टाइमलाइन में सभी की केयर करने वाला है। तो मान लो यहाँ पर मिचिकासु ने भी योरिची की तरह ही सन ब्रीथिंग को मास्टर कर लिया है, जिससे मिचिकासु भी योरिची की तरह ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? तो इस बार डीमन स्लेयर कॉर्प्स के पास 2 सन ब्रीथिंग यूजर है। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार भी मिचिकासु ने अपना डीमन स्लेयर मार्क अवेकन कर लिया है। तो अब आता है कहानी में प्लॉट ट्विस्ट। तो एक दिन मिचिकासु को मिल जाता है मुजान, जिसने मिचिकासु का पोटेंशियल देख कर समझ लिया था कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से मुजान मन ही मन सोचने लग जाता है कि अगर ये बंदा डीमन बन गया तो ये मेरी टीम में सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। और तभी मुजान मिचिकासु को डीमन बनने के लिए ऑफर करता है। लेकिन इस बार मिचिकासु से साफ साफ मना कर देता है, और इसके बाद दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। और मिचिकासु के सारे अटैक्स मुजान पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं। और इस बार योरिची की जगह मिचिकासु मुजान को PTSD देगा। लेकिन इस बार भी मुजान वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि भले ही मिचिकासु ने सन ब्रीथिंग सीख ली हो, लेकिन योरिची जैसी सटीकता उसमें नहीं है। और हाँ, लेकिन इस बार यहाँ पर लेडी टमायो नहीं होगी, और इस बार योरिची की जगह मिचिकासु से मुजान हमेशा के लिए डरता रहेगा। लेकिन मुजान तो मुजान है, वो फिर भी योरिची के सामने एक दिन आ ही जाता है, क्योंकि भाई मुजान को तो अपनी पूरी डीमन आर्मी बनानी है, इसलिए उसे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर योरिची के साथ इस बार मिचिकासु भी होगा, क्योंकि भाई दोनों भाई जो ठहरे। और यहाँ पर यह हो सकता है कि जो 1500 पीसेस मुजान के योरिची ने किए थे और जो 300 बच गए थे, जो इस बार शायद मिचिकासु खत्म कर दे, क्योंकि भाई इस बार उसने सन ब्रीथिंग को मास्टर कर रखा है। और हाँ, इस टाइमलाइन में मुजान पहले ही खत्म हो चुका है, जिसका मतलब डीमन स्लेयर कॉर्प्स भी यहीं पर बंद हो जाएगा और तांजीरो की कहानी भी आगे नहीं होगी। हाँ, मुझे पता है कि इस वाले सिनेरियो में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये वाला सिनेरियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना सेकंड वाला सिनेरियो। वेल, जैसा कि मैंने बताया था कि योरिची अपने घर से भाग जाता है, क्योंकि अब योरिची की मॉम की डेथ हो गई थी और उसके डैड उसे पसंद नहीं करते थे, और वो तो उसे बचपन में पैदा होता ही मारने की कोशिश कर रहे थे। वेल, इसके बाद कोकोशिबो भी शादी कर लेता है। लेकिन एक बार कोकोशिबो डीमंस के इलाके में फंस जाता है, और तभी वहाँ पर योरिची की एंट्री होती है, और योरिची कोकोशिबो को डीमन से बचा लेता है। और कोकोशिबो योरिची की पावर और स्ट्रेंथ देखकर हैरान हो जाता है, और इसके बाद कोकोशिबो भी डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन कर लेता है। लेकिन अभी तो यार उसका नाम मिचिकासु है ना, मैं कोकोशिबो क्यों बोल रहा हूँ? हाँ, तो मिचिकासु फिर अपनी मून ब्रीथिंग को इन्वेंट करता है। वेल, इसके बाद मिचिकासु मिलता है मुजान से, और जब मिचिकासु मुजान से मिलता है तब मुजान उसे डीमन बनने के लिए ऑफर करता है। लेकिन इस बार मिचिकासु उसे साफ साफ मना कर देता है। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मिचिकासु यहाँ पर मून ब्रीथिंग का यूज कर रहा है, जिससे वो मुजान पर दूर से भी अटैक कर सकता है, और इसी वजह से वो मुजान से कम डेमेज भी ले सकता है। और आपको पता होगा कि मून ब्रीथिंग सन ब्रीथिंग के पास दूसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीथिंग है, और इसी वजह से मिचिकासु मुजान को अच्छी तरीके से पेल रहा है। और हाँ, वैसे भी हमें एनिमे के अंदर मून ब्रीथिंग का यूज नहीं दिखाया है, लेकिन यार इस बार भी मुजान भागने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि भले ही मिचिकासु मून ब्रीथिंग का यूज कर रहा हो, लेकिन वो योरिची जितना पावरफुल नहीं है। लेकिन इस पॉइंट पर एक चीज बदल जाती है, और वो चीज ये है कि इस बार मुजान को सन ब्रीथिंग यूजर से नहीं बल्कि मून ब्रीथिंग यूजर से डर लगता है, और इस चीज का पूरा इफेक्ट मुइचिरो और युइचिरो पर पड़ेगा। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुइचिरो और युइचिरो मिचिकासु के एंसेस्टर हैं, और अगर साफ साफ बोला जाए तो तांजीरो की जगह इस बार मुइचिरो युइचिरो मेन
कैरेक्टर होंगे। और हाँ, ऐसा नहीं है कि इस कहानी में तांजीरो नहीं होगा, हाँ भाई वो भी होगा, क्योंकि योरीची ने अपने सन ब्रीदिंग को आगे पास किया था और इस बार मिचिकासु भी अपने मून ब्रीदिंग को आगे पास करेगा, जो कि वो करना चाहता था। और इस बार मुजान भी सारे मून ब्रीदिंग यूजर को खत्म करना चाहेगा। वेल, इस बार तांजीरो की कहानी इस प्रकार आगे बढ़ेगी कि इस बार मुजान की जगह किसी नॉर्मल डीमन ने उसकी फैमिली को खत्म कर दिया होगा और इसी वजह से तांजीरो ने डीमन स्लेयर बनने का सोचा। और हाँ, मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर नेजुको भी होगी। वेल, युइचिरो और मुइचिरो की भी स्टोरी बिल्कुल सेम ही जाने वाली है। जैसा कि आपने मुइचिरो की बैक स्टोरी में देखा होगा कि उसके भाई की डेथ हो जाती है और फिर मुइचिरो उस डीमन से पूरी रात फाइट करता है और सन के नीचे लाके उसे खत्म कर देता है। और जब लेडी अमाने वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि मुइचिरो अभी भी जिंदा है और फिर लेडी अमाने मुइचिरो का ट्रीटमेंट करती है और मुइचिरो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है और आगे चलकर वो बहुत ही जल्दी हाशिरा भी बन जाता है। वेल, तांजीरो की स्टोरी बिल्कुल सेम जाने वाली है। वो रेनगोकू के साथ जाता है मुगेन ट्रेन में और उसके बाद वो जाता है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में टेंगेन के साथ और आखिरी में वो जाता है स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में, जहाँ पर उसे मिलता है मुइचिरो। और स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क के अंदर वो हानटेंग और ग्योको को इजीली हरा देते हैं, जैसा कि एनिमे में हुआ था। और इसके बाद चलती है अपनी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। वेल, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मिचिकासु यहाँ पर डीमन नहीं बना है तो हाशिरा को ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा मुजान की फाइट में, क्योंकि मिचिकासु ही था जिसके लिए योमे, सानेमी, मुइचिरो, गेन्या इन सभी ने मिचिकासु के साथ फाइट की थी। और इस बार हो सकता है कि ये सभी कैरेक्टर बच जाए। वेल, एक चीज आप भूल रहे होंगे और वो चीज है लेडी तमायो। वेल, यहाँ पर लेडी तमायो फ्री नहीं हुई होगी क्योंकि वो योरीची था जिसने उसे जाने दिया और इस वाले सिनेरियो में मुजान का सामना योरीची से नहीं बल्कि मिचिकासु से हुआ है। और इसी चीज का इफेक्ट पूरा का पूरा हाशिराज पर पड़ेगा, क्योंकि लेडी तमायो थी जिसने अपनी वैक्सीन से मुजान को पूरा कमजोर कर दिया था और इसी वजह से मुजान की रीजनरेशन पावर भी बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी और ये सबसे बड़ी बात थी हाशिराज के लिए। लेकिन भाई, अब तो यहाँ पर हाशिराज को और भी ज्यादा इफेक्ट लगाना पड़ेगा मुजान को हराने के लिए, क्योंकि मुजान की रीजनरेशन पावर अब कम नहीं होगी। वेल, हाशिरा ट्रेनिंग के बाद मुजान कागाया उबुयाशिकी के मेंशन में एंट्री लेता है और उसके बाद वहाँ पर एक विस्फोट हो जाता है और सभी हाशिरा वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं और फिर अपना स्टोन हाशिरा वहाँ पर एंट्री लेता है, वो भी धमाकेदार। और इसके बाद नाकी भी सभी हाशिराज और डीमन स्लेयर को इन्फिनिटी कैसल के अंदर टेलीपोर्ट कर देती है और फिर यहाँ पर शुरू होता है इन्फिनिटी कैसल आर्क, जहाँ पर सभी हाशिराज फाइट करेंगे मुजान के अगेंस्ट। और जैसा कि मैंने फर्स्ट सिनेरियो में बताया था कि यहाँ पर मून 1 होगा डोमा और इसके बाद आखिरी में फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाएगी। और मेरे ख्याल से तो यहाँ पर हाशिराज को बहुत ही ज्यादा कम एफर्ट लगाने पड़ेगा मुजान के अगेंस्ट, क्योंकि यहाँ पर कोकोशिबो भी नहीं है और इनके पास सन ब्रीदिंग यूजर तांजीरो और मून ब्रीदिंग यूजर मुइचिरो है और जिसकी वजह से मुजान को तो इजीली हरा देंगे। वेल, यहाँ पर हाशिराज की अपनी पूरी पावर और सन ब्रीदिंग यूजर तांजीरो और मून ब्रीदिंग यूजर मुइचिरो के साथ ये मुजान को तो आराम से हरा देंगे। और बाकी तो आप मुझे कमेंट करके बता दो कि मुजान वर्सेस ऑल हाशिराज में कौन जीतेगा इस फाइट में। और हाँ, मुझे पता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ही अच्छी लगी होगी, लेकिन इसके बाद वाली वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है और अगली व्हाट इफ वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना। और जब तक आप मेरी बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब।